आतंकी के हाथ में ग्रेनेड था। उसकी उंगली पिन पर थी। 141 जिंदगियां उसकी मुट्ठी में थीं। और उसे पता भी नहीं था कि एक ब्लैक कैट पहले से उसके पीछे खड़ा है। 24 अप्रैल 1993, अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट। रात के अंधेरे में एक बोइंग 737 खड़ा था। उसके अंदर 141 लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सांसें रोककर बैठे थे। बाहर हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की बंदूकें नहीं थीं। कोई दूसरा देश नहीं था, कोई तालिबान नहीं था। था तो बस एक आतंकी और भारत का एक फैसला। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। लेकिन यही वो कहानी है जिसे अगर भारत ने 6 साल बाद याद रखा होता तो शायद IC 814 कभी कंधार नहीं जाती। यह है ऑपरेशन अश्वमेध। 1993 का साल। कश्मीर जल रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF के आतंकी रोज नए हमलों की साजिश रच रहे थे। उसी माहौल में 24 अप्रैल की दोपहर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 427 चेक इन हो रही थी। दिल्ली से श्रीनगर एक साधारण सी फ्लाइट। 135 यात्री, 6 क्रू मेंबर, कुल 141 लोग। लेकिन उन्हीं 135 यात्रियों में एक शख्स ऐसा था जो लंगड़ाता हुआ आया था। दोनों पैरों पर प्लास्टर, हाथ में बैसाखी। सिक्योरिटी ने उसे देखा और जाने दिया। उन्हें क्या पता था कि उस प्लास्टर के अंदर 2 लोडेड 9 मिलीमीटर की पिस्टलें छुपी हैं। दोपहर के 1:57 पर फ्लाइट उड़ी। आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, वो आदमी अपनी सीट से उठा। लंगड़ाना बंद हो गया। उसने शांत चेहरे से प्लास्टर के अंदर से दोनों पिस्टलें निकाली और हवा में लहरा दी। मेरा नाम सैयद सलाउद्दीन है। यह प्लेन अब काबुल जाएगा। पायलट ने कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा। दोपहर के 2:43। दिल्ली ATC के हाथ पांव फूल गए। हाईजैकर का प्लान था। प्लेन पाकिस्तान के रास्ते काबुल पहुंचे। पायलट ने विमान मोड़ा लाहौर की तरफ, लेकिन यहां एक ट्विस्ट हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। लाहौर ATC ने जवाब दिया, माफ करो, हमारी एयरस्पेस में नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने अपने ही आतंकी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। विमान लाहौर के ऊपर मंडराता रहा, फिर वापस मुड़ा। दोपहर 3:20 IC 427 अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतर गई। और अब असली खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही खबर दिल्ली पहुंची, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हाईजैकर की एक मांग थी, रिफ्यूलिंग करो और काबुल चलो। सरकार ने साफ मना किया, इजाजत नहीं है। हाईजैकर ने ग्रेनेड दिखाया। यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। शाम के 6 बजे पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के PS गिल खुद अमृतसर पहुंचे। KPS गिल, वही नाम जिसने पंजाब की धरती से आतंक को उखाड़ फेंका था। वही गिल जो आतंकियों की भाषा, उनकी मनोविज्ञान, उनकी कमजोरियां जानते थे। उन्होंने एक बात साफ कर दी, इस प्लेन को दोबारा उड़ने नहीं देंगे और आतंकी को थका देंगे। लेकिन थकाने की रणनीति क्या थी और NSG कब आएगी? कि PS गिल और नेगोशिएटर MR शिवरामन ने एक काम किया। बातें करते रहे, घंटों बातें। तुम्हारी मांग सुनी जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। पाकिस्तान से बात हो रही है, झूठ के बाद झूठ, मगर मकसद एक था, आतंकी को जगाए रखो, उसे थकाओ, उसके दिमाग में संदेह डालो। अंदर विमान में 141 लोग भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें दुआ मांग रही थीं। उधर दिल्ली में CMG ने फैसला किया, NSG की 52 नंबर स्पेशल एक्शन ग्रुप को तुरंत अडामपुर भेजा जाए। भारत की सबसे खतरनाक एंटी हाईजैक यूनिट, जर्मनी में ट्रेंड। काले कपड़े, काले दस्ताने, चेहरे पर काला मास्क, नाम ब्लैक कैट्स। यह NSG का पहला असली टेस्ट था। क्या वो पास होंगे? NSG कमांडोज हेलीकॉप्टर से अमृतसर पहुंचे। रात का अंधेरा था। उन्होंने विमान के चारों तरफ चुपचाप पोजीशन ले ली। साथ में थे HKMP 5 सब मशीन गन्स, ग्लॉक 17 पिस्टलें और जहर की नोक वाले चाकू। बाहर से देखने में सब शांत था। अंदर 141 लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। रात के 11 बजे हाईजैकर का सब्र टूट गया। अगर मेरी मांग नहीं मानी
तो मैं ये प्लेन उड़ा दूंगा। नेगोशिएटर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। बात हो रही है, थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन अब वक्त नहीं था। सीएमजी ने दिल्ली से संदेश भेजा, ऑपरेशन को आगे बढ़ाओ। 25 अप्रैल रात के 1 बजे पूरे एयरपोर्ट पर मुर्दा सन्नाटा था। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। विमान के अंदर हाईजैकर थका हुआ था, घंटों से बैठा था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी पिस्टल थी। एनएसजी कमांडर ने आखिरी बार अपनी टीम को देखा। 60 कमांडोज, 7 अलग अलग एंट्री पॉइंट्स, जोड़े जोड़े में। एक इशारे पर सातों दरवाजे एक साथ खुलेंगे। रात के 1:01 पर नेगोशिएटर ने हाईजैकर को फोन पर फिर उलझाया। बस 5 मिनट और, पाकिस्तान से जवाब आने वाला है। आतंकी ने फोन कान से लगाया और उसी पल ऑर्डर मिला। सातों दरवाजे एक साथ टूटे। काले कपड़ों में काले चेहरे अंदर घुसे। यात्री चीखे। कोई समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। हाय भगवान। हाईजैकर ने फोन छोड़ा, पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहला ब्लैक कैट पहले से उसके पीछे था। एक गोली, बस एक। आतंकी ढेर हो गया। उसके साथ मौजूद एक और साथी को उसी वक्त निहत्था कर दिया गया। पूरे विमान में एनएसजी के कमांडोज फैल गए। सब ठीक है, सब सुरक्षित हैं, अब डरने की बात नहीं। यात्रियों की सिसकियां फूट पड़ी। बच्चे रोने लगे। बूढ़ों ने हाथ जोड़े। रात के 1:05 पर ऑपरेशन खत्म। 141 में से 141 सुरक्षित। 0 यात्री हताहत। 5 मिनट। भारत की एनएसजी ने इसे 5 मिनट में किया। अब सुनिए वो बातें जो इतिहास की किताबों में नहीं है। पहला राज। जब आतंकी के पास से सामान बरामद हुआ, 2 लोडेड 9 मिलीमीटर पिस्टल और एक असली ग्रेनेड। अगर वो ग्रेनेड फटता तो 141 की जगह 141 की लाशें होती। ब्लैक कैट्स को पता था यह रिस्क, फिर भी वो गए। दूसरा राज। यह एनएसजी का पहला कभी का असली एंटी हाईजैक ऑपरेशन था। कोई पहले का अनुभव नहीं, सिर्फ जर्मनी में मिली ट्रेनिंग और देश के लिए जीने मरने का जज्बा। इस ऑपरेशन को बाद में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। भारतीय धरती पर अब तक का सबसे तेज कमांडो ऑपरेशन। तीसरा राज और सबसे दर्दनाक। यही तरीका, यही रणनीति 6 साल बाद आईसी 814 के लिए भी उपलब्ध थी। 1999 में क्रिसमस की रात एक और इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक हुआ। आईसी 814, 190 यात्री, 5 आतंकी। वो विमान भी अमृतसर आया, ठीक वैसे जैसे आईसी 427 आया था। एनएसजी तैयार थी, ऑपरेशन की तैयारी हो सकती थी, लेकिन वो विमान अमृतसर से फिर उड़ा। इस एक फैसले ने भारत को कंधार पहुंचाया, जेल में बंद मसूद अजहर को आजाद कराया, और उसी मसूद अजहर ने बाद में पुलवामा, पठानकोट की साजिश रची। 141 के बदले बाद में हजारों चुकाने पड़े। 25 अप्रैल की सुबह जब यात्री विमान से बाहर निकले, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सीधे कमांडोज के पैर छूने लगे। उन्हें नहीं पता था कि काले कपड़ों वाले ये लोग कौन हैं। उन्हें बस इतना पता था, यह भारत के जवान हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री को जब बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा, 5 मिनट, 0 यात्री हताहत, एक भी गोली किसी यात्री को नहीं लगी। कहते हैं प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, यह कैसे हुआ? एनएसजी के कमांडर का जवाब था, ट्रेनिंग से, और इसीलिए कि हमने प्लेन को उड़ने नहीं दिया। यही वो सबक था जो 1999 में भुला दिया गया। आईसी 427 और आईसी 814 दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों अमृतसर उतरे, दोनों बार एनएसजी मौजूद थी। 1993 में प्लेन नहीं उड़ा, आतंकी खत्म हुआ, 141 बचे। 1999 में प्लेन उड़ा, एक यात्री की हत्या हुई। भारत ने 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया। उनमें से एक था मसूद अजहर, जिसने रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद बनाया, जिसने पुलवामा में हमारे 40 जवानों की जान ली। यह वो कीमत थी एक गलती की। 1993 में अमृतसर के एक अंधेरे एयरपोर्ट पर काले कपड़ों में कुछ जवान गए। उनका नाम कोई नहीं जानता।
उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, उनकी तस्वीरें किसी अखबार में नहीं छपी, लेकिन उन्होंने 141 परिवारों को अपने घर वापस लौटाया। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें जाने, वो बस चाहते थे काम हो जाए। ऑपरेशन अश्वमेध सिर्फ एक कमांडो मिशन नहीं था, यह एक सोच थी, यह एक संकल्प था। जब तक विमान हमारी जमीन पर है, दुश्मन हमारी शर्तों पर जिएगा। और उस रात एक बात और हुई। आतंकी के पास से ग्रेनेड निकला, पिन अभी भी लगी हुई थी 1 सेकंड पहले, और शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन ब्लैक कैट्स ने वो 1 सेकंड भी आतंकी को नहीं दिया। यह भारत के उन गुमनाम नायकों की कहानी थी जिन्हें आज याद करना जरूरी था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो एक काम कीजिए, अगली बार जब भी IC 814 की बात हो तो IC 427 का नाम भी लीजिए, उन ब्लैक कैट्स का नाम भी लीजिए, क्योंकि जो कहानियां याद नहीं रखी जाती वो गलतियां दोहराई जाती हैं। जय हिंद। और सुनो, 1993 में ऑपरेशन अश्वमेध के ठीक 1 महीने बाद इसी अमृतसर में एक और विमान हाईजैक हुआ। उस बार क्या हुआ, वो कहानी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो वीडियो जल्द आ रहा है। हम हर हफ्ते ऐसी ही एक कहानी लाते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं है, जो न्यूज चैनल नहीं दिखाते, लेकिन जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, इससे यह कहानी और लोगों तक पहुंचती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।